मॉर्निंग क्लास 6। टुडे वी कंटिन्यू आवर चैप्टर। कल हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था बेटा। हमारा चैप्टर चल रहा है डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसका फर्स्ट डोमेन जो है लिथोस्फीयर है। हमने उसके में पढ़ा 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके सेकंड डोमेन यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल। क्या होता है बेटा? जलमंडल। जो अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। मोर देन 71% यानी 71% से ज़्यादा अर्थ कवर है किससे? वाटर से। और 29% क्या है बेटा? लैंड है। यानी 100% हो गया। 71 और 29 100%। 100% में 71% है हमारे पास वाटर और 29% है लैंड। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या कंसिस्ट होता है बेटा? वाटर जो है वो अपने सभी फॉर्म्स में होता है। वाटर के सारे फॉर्म्स हमें मिलेंगे हाइड्रोस्फीयर में। एज रनिंग वाटर इन ओशियन, बहता हुआ पानी महासागरों में और नदियों में और इन लेक्स, झीलों में। आइस इन ग्लेशियर, बर्फ़ किसमें? हिम नदियों में। ग्लेशियर मीन्स हिम नदी। और अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल में वाटर वेपर और अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। इन रूपों में हमें वाटर मिलता है हाइड्रोस्फीयर में। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, ये सारे किसको बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं। यानी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या होता है। वाटर अपने सभी फॉर्म्स में होता है। नदियों में बहता हुआ पानी, ओशंस में बहता हुआ पानी और झीलों में, ग्लेशियर्स में आइस, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर किसमें? एटमॉस्फेयर में। अब आप एक पाईग्राफ चार्ट देखिए बेटा। इसमें देखिए ये सारा ओशियन है। ब्लू कलर का ये ओशियन है। 97.2%। 0.03% फ्रेश वाटर है जो पीने लायक पानी जिसे हम कहते हैं। और ये क्या है बेटा? ध्यान से देखिए। 2.77 ये स्टोर्ड इन आइस शीट, यानी बर्फ़ की जो शीट्स हैं यानी परतें हैं, और जो ग्राउंड वाटर है वो है 2.77। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा 100% हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पानी का रूप किस में है? ओशियंस में, महासागरों में। फ्रेश वाटर सिर्फ हमारे पास 0.03% है और जो आइस शीट्स और ग्राउंड वाटर है वो है 2.77। ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं। काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन द फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग। काउंट करने हैं बेटा ये वाले स्क्वायर्स। देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर्स हमें काउंट करने हैं कि कितने हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और फिर हमें क्या बताना है? नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है। विच इज़ द लार्जर, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन सा बड़ा है? यूरोप बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया बड़ा है? अब हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। लार्जेस्ट में हमें सबको पता है एशिया है। क्यों है? देखो बेटा इसमें स्क्वायर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38। यानी एशिया में स्क्वायर कितने हैं बेटा? 38। तो सबसे बड़ा है। वो दिखने में भी आपको लग रहा है बेटा कि सबसे ज़्यादा स्क्वायर एशिया में है। फिर आपसे पूछा है यूरोप बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया? देखो ऑस्ट्रेलिया देखो और यूरोप देखो, दिखने में लगभग सा सेम लग रहा है। यहाँ देखो 3 और 3 6 और 7 8। यहाँ स्क्वायर कितने बेटा? 8। और इसमें 3 3 6 3 9 और 10। तो बड़ा कौन सा हुआ बेटा? यूरोप। क्योंकि 8 से बड़ा क्या होता है बेटा? 10 होता है। 8 से बड़ा 10 होता है। तो यूरोप बड़ा है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर बेटा? ये स्क्वायर्स का जो आपको दे रखा है ये इसी कारण से दे रखा है कि इससे आप आसानी से देख सकें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब आ जाइए अपने पैराग्राफ पे बेटा। मोर देन 97% जो अर्थ वाटर है वो किस में पाया जाता है बेटा? ओशियंस में। सो और ये क्या है बेटा? टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, मानव उपयोग के लिए बहुत ही खारा है। एक लार्ज प्रपोर्शन है यानी अनुपात है ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। एक बहुत बड़ा अनुपात है जो बचा हुआ पानी है वो किस में है? आइस शीट के फॉर्म में है और ग्लेशियर के फॉर्म में है, या फिर हम कहें अंडर द ग्राउंड वाटर है।
एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज बेटा, बहुत ही कम प्रतिशत है जो हमारे पास अवेलेबल है फ्रेश वाटर। किसके लिए? ह्यूमन यूज़ के लिए। हमने पीछे देखा 0.03% है जो ह्यूमन यूज़ के लिए फ्रेश वाटर है। इसलिए हैज़ डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। हम नीले ग्रह पर रहते हैं लेकिन फिर भी हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अब हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। हाइड्रोस्फीयर में ओशियंस ये है हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट, क्योंकि आपने देखा ओशियन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है पाई चार्ट में 97.2%। और दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। कॉन्टिनेंट सारे इंटरकनेक्टेड नहीं हैं, दो को छोड़ के तो कनेक्टेड हैं, पर दो हैं वो जो कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन ओशियन सारे इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओशियन वाटर क्या है? हमेशा मूविंग रहता है, स्थिर नहीं होता बेटा, हरदम मूव करता रहता है। 3 चीफ मूवमेंट होती हैं ओशियन वाटर की, जैसे वेव है, टाइड्स है और ओशियन करंट है। अंडरलाइन, वेव मीन्स लहरें, टाइड्स मीन्स ज्वार और ज्वार भाटा, और ओशियन करंट्स मीन्स महासागरीय धाराएं। ये 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 मूवमेंट्स होते हैं ओशियन वाटर के बेटा। और 5 मेजर ओशियंस है बेटा, ध्यान से देखिए। पहला पैसिफिक ओशियन, फिर है अटलांटिक ओशियन, फिर है इंडियन ओशियन, फिर है सदर्न ओशियन और फिर है आर्टिक ओशियन। 5 ओशियन से बेटा इन ऑर्डर टू ऑफ देयर साइज़, ये उसके साइज़ के हिसाब से। सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन और फिर आर्टिक ओशियन। साइज़ अकॉर्डिंग है बेटा। पैसिफिक ओशियन क्या है बेटा? लार्जेस्ट ओशियन है। ये फैला हुआ है कितने हिस्से पर बेटा? 1/3, जो अर्थ का 1/3 भाग है उस पर ओशियन पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है। जो मैरीना ट्रेंच है डीपेस्ट पार्ट है बेटा, पहले भी अंडरलाइन करवाया था आपको अर्थ का, ये पैसिफिक ओशियन में है। और जो पैसिफिक ओशियन है ऑलमोस्ट सर्कुलर है बेटा शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इससे सराउंडेड इट, इससे घिरे हुए हैं बेटा। ये वो कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ क्या है? पैसिफिक ओशियन है। आप जब मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोकेशन जो है कॉन्टिनेंट्स की अराउंड द पैसिफिक ओशियन, कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स की जो लोकेशन है वो पैसिफिक ओशियन में है। अटलांटिक ओशियन ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है बेटा। देखिए डबलिन, बेलफास्ट, ये इंटेंट कोस्ट लाइन है बेटा इसकी। लार्जेस्ट वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन बेटा। ये एस शेप का है, ठीक है, इसका शेप एस शेप का है। और इट फ्लैंकेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, और ये फ्लैकेंट होता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को वेस्टर्न साइड से, यानी पश्चिमी छूता है, ये पश्चिम की तरफ से इसको छूता है। एंड यूरोप और एशिया को ईस्टर्न साइड से, यानी इस तरफ है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और इस तरफ है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्टर्न साइड में यूरोप और अफ्रीका है, और वेस्टर्न साइड में है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। द कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंटेंट, ये क्या कहेंगे, कटी फटी जिसको कहते हैं हम, वो वैसी कोस्टल लाइन है इसकी। दिस इरेगुलर एंड इंटेंट कोस्ट लाइन, ये जो अनियमित और कटा फटा जो कोस्ट लाइन है वो प्रोवाइड करता है हमें आइडल यानी आदर्श लोकेशन में होते हैं नेचुरल हार्बर्स की, यानी प्राकृतिक जो बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं उनकी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य के दृष्टि से ये एक बिजिएस्ट ओशियन है बेटा। एक क्वेश्चन भी आता है कि व्यस्तम जो महासागर है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है। जो इंडियन ओशियन है ये ओनली ऐसा ओशियन है जिसका नेम पड़ा है किसी कंट्री के नाम से, दैट इज़ इंडिया। द शेप ऑफ ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर, इसका जो शेप है वो ट्रेंगुलर शेप है, किसका? इंडियन ओशियन का। और इसके इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, उत्तर में इसके एशिया है, वेस्ट में इसके अफ्रीका है और ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया। किसका साइड बता रहे बेटा? इंडियन ओशियन के नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। और जो सदर्न ओशियन है ये अनसर्कल हो रहा है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके चारों तरफ है सदर्न ओशियन, और ये एक्सटेंड होता है नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री एंड साउथ लैटिट्यूड, यानी उत्तर की तरफ ये एक्सटेंड होता है 60 डिग्री तक साउथ लैटिट्यूड में। और आर्टिक जो ओशियन है वो क्या है बेटा? लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल के पास ही है।
सराउंडेड करता है नॉर्थ पोल को, ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को बाय ए नैरो स्ट्रेस ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, यानी ये पैसिफिक ओशन को बेरिंग स्ट्रेट से जोड़ता है। इट इज़ अबाउट बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये घेरता है उत्तरी जो तट है नॉर्थ अमेरिका का और यूरेशिया का। यूरेशिया ध्यान आया, यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया। तो आज हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा बेटा। हाइड्रोस्फीयर में हमने पढ़ा कि कितना परसेंट हमारा ओशन वाटर है, कितना परसेंट फ्रेश वाटर है और कितना आइस शीट और ग्राउंड वाटर में है। और उसमें पढ़ा हमने कि ओशियन जो पार्ट है वो सबसे बड़ा है। ओशियन को 3 मूवमेंट्स जो होते हैं, वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट। उसके बाद हमने जो 5 हमारे जो ओशियंस हैं उनके बारे में पढ़ा। और कल आप एटमॉस्फेयर पढ़ के आएंगे बेटा। एक आज का होमवर्क है, जब आप कल के लिए तैयार हो जाइए एटमॉस्फेयर पढ़िए। हमने उनके लेयर्स के बारे में पहले भी पढ़ा है और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।